अरे बेटा, कुर्बान जाऊं उस खालिक पर अपने। मीरा नागा के परदादा जिंदा होते तो इसे देखकर कितना खुश होते। अल्लाह मगफिरत करे, आमीन। ये बिल्कुल अपने परदादा पर गया है। आंखें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे वो खुद हमें अपनी आंखों से देख रहे हों। लेकिन भाभी की अम्मी से भी मिलता है, नाक वगैरह उन्हीं पर गई है। अरे छोड़ो ये बातें, आंखें हैं, अकल है। मेरा पोता पूरा हमारा है। देखो कैसा मजबूत और ताकतवर लगता है। मीरान की मुस्कुराहट तो दिल खुश कर देती है। इसे देखकर वाकई दिल खुश होता है। अब तुम्हारी बारी भी आ जानी चाहिए, वक्त निकलता जा रहा है। क्या हुआ बेटी? तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। कहीं तुम भी कोई खुशखबरी? नहीं, शायद मैंने अनजाने में कुछ खा लिया होगा। मेरे शहजादे, कहीं हमारे घर एक और नन्हा मेहमान तो नहीं आने वाला? अल्लाह करे ऐसे ही हो, इंशाअल्लाह। मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। ये एहसास कभी नहीं जान सकूंगी। बस यूं ही दूर से बच्चों को देखती रह जाऊंगी। ये अल्लाह, क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? हम यहाँ पर दरख्त लगाते हैं। तुम्हारे नाम का दरख्त और यहाँ मेरा होगा। और दरमियान में हमारे बेटे का दरख्त होगा। जैसे तुम चाहो वैसे ही होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काश ये जल्दी बड़े हो जाएं और कदावर हो जाएं। वो भी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। इन दरख्तों के साथ साथ हमारा बेटा भी बड़ा होगा इंशाअल्लाह। तुम सोचो ना, मीरान बड़ा हो चुका होगा और फिर हम सब यहाँ आएंगे। इन्हीं दरख्तों के साए तले पूरी फैमिली पिकनिक बनाएगी। हमारा बेटा यहाँ वहाँ दौड़ रहा होगा और दरख्तों पर चढ़ जाएगा। अरे नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह ना करे गिर गया तो। अरे नहीं गिरेगा, और अगर गिर भी गया तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में और स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं माँ हूँ, माँ। माएँ बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, अपनी औलाद को हमेशा सीने से लगाकर रखती हैं। ओके ठीक है, दरख्त पर चढ़ने की इजाजत नहीं देते, कबूल है। लेकिन उसके लिए दरख्त पर झूला तो लगाएंगे, उस पे तो ऐतराज नहीं है ना? उस पर तो नहीं, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मैं भी झूला झूलूंगी। ठीक है, कभी कभार तुम भी झूल लेना। बारान, क्या ये दिन वाकई आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे मेरी जान। देखो ना, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। इतना भी तेजी से ना गुजरे ये वक्त। मैं नहीं चाहती ये वक्त गुजरे। वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा हमें वक्त की रफ्तार भुला देगा। हर पल को भरपूर जिएंगे, क्योंकि हमें वो हर पल मजीद करीब लाएगा, अपने बेटे के साथ, एक दूसरे के साथ। हर लम्हा जिंदगी से भरपूर होगा, वादा है मेरा। मेरा भी। थकन दूर करने वाली कॉफी भी तैयार है। दिलान, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हरगिज नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ सोच रही हो। चलो बताओ मुझे, किस बात ने उदास कर दिया तुम्हें? अचानक वो लम्हा याद आ गया जब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा था। वो लम्हा तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए मौत जैसा था। अब ये सब क्यों याद कर रही हो तुम? छोड़ दो उन बातों को, मत हो परेशान। माजी को दफन कर दो अब। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वो नजर, वो आखिरी पुकार, मैं नहीं भूल सकती बारान। अगर मैं मजबूर ना होती तो कभी भी ना जाती, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ती, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानूंगा। हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, लेकिन देखो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हम साथ में हैं और स्ट्रांग हैं। और आज के बाद हमारे दिलों में कोई बुरी याद नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। इंशाल्लाह। बस अब हम हमेशा खुश रहेंगे बारान। बिल्कुल रहेंगे, सब अच्छा होगा। शादी में एक दूसरे को समझना जरूरी है। तवाजुन की लगाम हमेशा औरत के हाथ में होती है। जब देखो कि मर्द तवाजुन खो रहा है तो फिर औरत का काम है सिर्फ सब्र करना। अगर आग लग जाए तो उस पे तेल का काम मत करना। मर्द गुस्से में है तो औरत चुप रहे, और अगर औरत गुस्से में है तो मर्द। बस यही काफी है शादीशुदा जिंदगी के लिए, वरना ना खुशी बाकी रहती है और ना ही शादी। अदालत की कार्रवाई खत्म हो गई है। हसन बगैर हिरासत ये मुकदमा लड़ेगा। हसन आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो क्या आजाद हो जाएगा वो? नहीं, वो आजाद नहीं हो सकेगा। उसे अंदर करवाने के लिए जो सबूत चाहिए, मैं वो ढूंढ कर रहूंगा। और अगर इस दौरान वो भाग गया तो? नहीं भाग सकेगा। भरोसा रखो, फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो आपको, आज से आप आजाद हैं। खबरदार, ज्यादा मुतमईन नहीं हो जाना हसन, मेरी नजर तुम पर है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जो तुमने किया है मुझे सब मालूम है। जल्द या बर तुम्हें अंदर करवाऊंगा। हमारा ताकुब किया जा रहा है। ये तो बारान की गाड़ी है। रफ्तार बढ़ाकर रखो, कहीं रुकना मत। उन्होंने हमें देख लिया है। अब तुम नहीं बच सकोगे, हसन नहीं बच सकोगे। हसन हमारे साथ जाएगा। हथियार नीचे कर लो, यहां से निकलने का रास्ता नहीं। हसन दे दो, तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुझे मारने से क्या फायदा होगा? छोड़ दो मुझे, हम भाई हैं। तुम बहुत पहले मर चुके हो मेरे लिए। जब तक तुम्हारे खिलाफ असल सबूत नहीं मिल जाते, तुम यहीं रहोगे। मौत तुम्हारे लिए इनाम नहीं होगी। तुम जेल में सड़ोगे एक जलील इंसान की तरह। देखो मेरे बच्चों, हो सकता है कि हमारे दरमियान झगड़े और नाराजगियां रही हों, लेकिन आज के इस मैदान में हम सब खेलेंगे सब कुछ भूलकर। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपने गुस्से और अपनी जिद से भी मुकाबला करने वाले हैं। हमें दिखाना होगा कि हम जीतने के काबिल हैं। मकसद एक ही है, एक दूसरे को समझना और साथ खुश होना।